નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરી રહીએ છીએ, જેમાં પાઠ 5માં આવે છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ। આ પાઠને લગતા જે અલગ અલગ પ્રશ્નોત્તર છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર અને અલગ અલગ જે મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય એવા દરેક પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। ગદ્ય પાઠ બરાબર વિષ્ણુ પ્રભાકરે પાઠ આપેલો છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ। અલગ અલગ પ્રશ્નોત્તર છે એ જોતા જઈએ, વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને તમને અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ પણ ખ્યાલ આવે, જેમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ આવી જાય છે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો। જે ફુદરડીવાળા જે વિડીયોઝ છે બરાબર, તમે જોઈ શકો છો સ્ટારવાળા, તો આ ફુદરડીવાળા જે વિડીયોઝની અંદર તમને પ્રશ્નો જોવા મળશે। આ ફુદરડીવાળા જે પ્રશ્નો છે ને એ દરેક પ્રશ્નોની અંદર બરાબર સ્વાધ્યાયમાં આવી જશે, બધા એની માહિતી તમને અહીં મળી જશે। तो जोता जाए दरेक प्रश्न बराबर। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो उसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम उद्देश्य लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त की एक अद्भुत मिसाल थी। तीसरा वाला है प्रश्न, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही मुंदर, तात्या तोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में एक एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये भी हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवान। प्रश्न नंबर चौथा है, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? उसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थे। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। प्रश्न नंबर 5वां है, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। उसका उत्तर है, पहला है जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। दूसरा है मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। तीसरा है लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे
तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह उनके हाथ से निकल गई, परंतु वे हिम्मत नहीं हारती और झांसी को फिर से लेने का निश्चय करती है। दूसरा प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उसका उत्तर है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छूअछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है, बाबा गंगादास ने इसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था? उत्तर है, बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज्य पाया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, जूही ने किसे दुत्कार दिया था? उत्तर है, तात्या राव साहब के सामने नाचने के लिए जूही को बुलाने आया था, तब खरी खोटी सुनाकर जूही ने तात्या को दुत्कार दिया था। प्रश्न पांचवा है, जूही की जिसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं? किसके लिए नाच सकती थी और किसके लिए नहीं? उत्तर है, जूही स्वराज्य के लिए नाच सकती थी, जो लोग विलासिता में डूबे थे उनके लिए नहीं। छठा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? उत्तर है, लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। सातवां प्रश्न है, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? उत्तर है, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आठवां प्रश्न है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। नौवां प्रश्न है, तोपों की आवाज़ सुनकर रानी ने तात्या से क्या व्यंग्य किया? उत्तर है, तोपों की आवाज़ सुनकर रानी ने तात्या को व्यंग्य किया कि शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीतने की प्रतिज्ञा की थी। तीसरा वाला है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? उत्तर है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। चौथा प्रश्न है, जूही देश के लिए किससे ठुकरा सकती है? उत्तर है, जूही देश के लिए अपनी प्रेमी तात्या साहब को भी ठुकरा सकती है। पांचवा प्रश्न है, जूही अपनी कला को किनके गले की फांसी नहीं बना सकती? उत्तर है, जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। छठा प्रश्न है, रोज कौन था? उत्तर है, रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति था। सातवां प्रश्न है, युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? उत्तर है, युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। आठवां प्रश्न है, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? उत्तर है, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। प्रश्न चौथा है, कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। ये भी स्वाध्याय का प्रश्न है। पहला वाला है, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से, बराबर। दूसरा वाला है, महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। तीसरा वाला है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे गए हैं। चौथा वाला है, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। पांचवा वाला है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए।
प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला वाला है, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। उत्तर है, इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा प्रश्न है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। उसका उत्तर है, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। प्रश्न नंबर 3 है, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को भी और भी चौड़ा कर देती है। उसका उत्तर है, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण है, राज्य स्वराज्य, तो स्वराज्य बन जाता है। देश स्वदेश का स्वदेश हो जाता है। भाव स्वभाव का स्वभाव हो जाता है। तंत्र का स्वतंत्र हो जाता है। जन का स्वजन हो जाता है। प्रश्न नंबर 7वां है, उदाहरण के लिए अनुसार शब्द बनाना है। सुंदर तो सुंदरता तो सौंदर्य। वैसे ही सूर तो सूरता, उसका शौर्य होता है। धीर का धीरता धैर्य होता है। उदार का उदारता औदार्य होता है। स्थिर का स्थिरता स्थैर्य होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે અલગ અલગ જે સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો છે, બરાબર, એ પણ આની અંદર આવી ગયા છે। જે ફૂદડીવાળા જેટલા પ્રશ્નો આપણે જોઈએ આ બધા સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો છે। તો પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયને લગતા જે પ્રશ્નો છે એમાંથી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આવનારી પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે। તો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો। સાથે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ ન જોયેલા હોય તો ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જજો, ત્યાં સ્ટાન્ડર્ડ 9થનું હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ તમને જોવા મળશે। એમની અંદર બીજા વિડીયોઝ પણ ઘણા બધા છે, એ પણ તમે જોજો, બરાબર। નવા નવા વિડીયોઝ છે ચેનલ ઉપર મુકાતા રહે છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને આવી જાય જ્યારે વિડીયો મુકાય ત્યારે કે આ વિડીયો મુકાયેલો છે, તો એ તમે તાત્કાલિક ત્યારે જોઈ શકો। જોતા રહેજો અલગ અલગ વિડીયોઝ, જેથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે। ફરી પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।